हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं कुलदीप कुमार यादव यूट्यूब चैनल के आर स्टडी में आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र। कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र में प्रथम लेसन है अर्थशास्त्र का परिचय। तो चलिए हम जानेंगे पहले अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र जो है क्या है। अर्थशास्त्र अर्थ प्लस शास्त्र दो शब्दों से मिलकर के बना है। अर्थ प्लस शास्त्र। अर्थ का मतलब हो गया धन, शास्त्र का मतलब हो गया विज्ञान। यानी अर्थशास्त्र क्या है, धन का विज्ञान है। तो अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने बोला था ये हम बाद में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उसके परिचय को लेते हैं, अर्थशास्त्र का परिचय। तो बच्चों, जिस समय मनुष्य का आरंभ हुआ था, मनुष्य का उत्पत्ति हुआ था, उस समय से लेकर के अब तक मनुष्य क्या अपने एक अपनी एक आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए एक साधन की हथियार अपनाया। जैसे उस साधन जो है सो कृषि के क्षेत्र में हो जाए, या सेवा क्षेत्र में हो, या पशुपालन के क्षेत्र में हो, या कुछ भी क्षेत्र में हो, क्या किया मनुष्य अपने आप को एक जीवन यापन करने के लिए क्या किया, एक संसाधन को हथियार बनाया। जैसे देखो बाबू, सबसे पहली बात कि मनुष्य जिस समय मनुष्य का प्रारंभ हुआ था उस समय किस पर, कृषि का एक जो है सो मनुष्य अपना साधन बनाया। उसमें उस समय क्या, सबसे पहले कि उस समय साधन जो है आपका कृषि पर ही अति आवश्यक था। जैसे उसको एक मनुष्य क्या किया, अपना जीवन यापन करने के लिए, अपना भरण पोषण करने के लिए क्या किया, कृषि का वहीं से उत्पत्ति किया और कृषि पर अधिक जोर दिया। उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, उसके बाद उसके बाद जैसे जैसे समय बढ़ता गया, कृषि को आगे किया। उसके बाद आपका आगे चीज़ें बढ़ता गया तो आ गया उद्योग। मनुष्य उद्योग पर फिर बल दिया, उद्योग पर जोर दिया, और वहाँ से उद्योग पर जोर दे करके अपना क्या किया, एक साधन के रूप में हथियार बनाया। और उससे भी क्या, एक विकास के, एक देश का एक आर्थिक गतिविधियां को प्रगति लाया। उसके बाद उससे और आगे बढ़ता गया, चीज़ें समस्याएं आपका कमी होते गया, और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। उसके बाद मनुष्य जो है सो क्या, यातायात यानी सेवा, तृतीय क्षेत्र पर जोर दिया। तृतीय क्षेत्र पर जोर देने के बाद क्या हुआ कि जैसे उस तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र में क्या होगा, जैसे आपका बैंक सुविधा हो गया, शिक्षा हो गया, यातायात सुविधा हो गया, जितने भी इन सभी सुविधाओं का जो क्रिएटेड पॉइंट हुआ वो क्या हो गया, आपका तृतीय क्षेत्र। तो इन पर भी मनुष्य का आर्थिक गतिविधियों में अहम योगदान रहा। तो चलिए इन्हीं आर्थिक गतिविधियों को, क्रियाकलाप को जो हम संबंधित करते हैं, उन शास्त्र को हम बोलेंगे अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र का परिचय बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र का परिभाषा। अर्थशास्त्र विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अपने मत के अनुसार अलग अलग रूप में परिभाषित किए। जैसे आपका प्रथम आधुनिक शास्त्र बोला जाता है, एडम स्मिथ को प्रथम आधुनिक शास्त्री बोला जाता है। तो चलिए एडम स्मिथ ने क्या बोले, इन्होंने अपने पुस्तक 1776 ईस्वी में क्या, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 ईस्वी में इन्होंने क्या किए, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान बोले। क्या बोले, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। यानी अपने आप में इन्होंने धन को ही अहम योग्यता और श्रेष्ठ माना। इन्होंने बोला कि अगर धन है तो मनुष्य है, और धन नहीं है तो क्या, मनुष्य नहीं है। उसके बाद बच्चों, इसी बातों को कटाक्ष करते हुए, खंडित करते हुए हमारे आए प्रोफेसर मार्शल जी ने बोले, अल्फ्रेड मार्शल जी ने अपने पुस्तक में बोले, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र जो है सो क्या है, मानव कल्याण का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है, मानव कल्याण का विज्ञान है। यानी मानव का कल्याण है तो अर्थशास्त्र धन है, और अगर मानव नहीं है तो धन क्या है, सब बेकार है। इन्होंने मानव कल्याण पर ही अत्यधिक जोर दिए।
उसके बाद जो है आपका उसी बातों को खंडित करते हुए आपका आया लियोनल रोबिन्स। इन्होंने अपने पुस्तक एन ऐसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में क्या बोले, दुर्लभता संबंधित परिभाषा दी। इन्होंने बोले कि हमारे अर्थव्यवस्था में संसाधन जो है सो सीमित है और आवश्यकता अनंत है। इन्होंने बोले इन असीमित आवश्यकता को सीमित साधनों में कैसे निपटाया जाए। जैसे बच्चों, अगर इन्होंने क्या किए कि अपना वैकल्पिक का प्रयोग करने को कहा, बोला कि इस असीमित साधनों को हमको वैकल्पिक रूप से प्रयोग करनी चाहिए। जैसे मान के चलो बच्चों, अगर आपके पास 100 रुपया है, 100 रुपया में आपको बहुत सारे चीज़ें लेना है, लेकिन उसमें हमको चयन करना होगा कि कौन सा हमारे लिए जरूरी रूप है, जरूरी चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात कि हमको अगर पुस्तक में, जैसे मेरा पास अगर 100 रुपया है तो हमको अति आवश्यक वाला चीज़ लेना है, तो क्या करना है बच्चों, सबसे पहली बात कि अगर मम्मी आपको 100 रुपया दे करके भेजा तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ आप चयन कीजिएगा। चयन करना है आपको 5, जैसे आपको जो है सो उसमें पुस्तक भी लेना है, उसमें आपको लंच का भोजन, लंच मतलब लंच भी करना है, उसमें आपको हॉल में फिल्में भी देखना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, तो उसमें आप चयन कीजिएगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहली बात जो अति आवश्यक है उन चीज़ों को आप चूज कीजिएगा। जैसे आपको पुस्तक लेना है तो आप पुस्तक, सबसे पहले आप पुस्तक लीजिएगा। उसके बाद आप लंच कीजिएगा, खाना भी खाना अति आवश्यक है, आप खाना खाइएगा। उसके बाद आप जो है सो जा करके क्या, फिल्में, अगर पैसा अगर बच गया तो आप फिल्म जा करके देखिएगा, अन्यथा अगर पैसा नहीं रहा तो आप फिल्म भी नहीं देखिएगा। तो इन्हीं बोले कि इन सबों का जो समस्या का समाधान मिलता है ये हमारे अर्थशास्त्र में मिलता है। चलो बच्चों, ये हो गया। अब आते हैं उसको, उन्हीं को बातों को खंडित करते हुए हमारे आए J.K. मेहता। इन्होंने बोले 1957 में अपनी पुस्तक एडवांस इकोनॉमिक्स में बोले कि प्रधानता इच्छा रहित। इन्होंने, देखिए बच्चों, J.K. मेहता जी जो थे ये कुछ महात्मा गांधी के विचारधारा पे चलने वाले व्यक्ति थे। इन्होंने जिस प्रकार से महात्मा गांधी अपने एक वस्त्र पहन करके पूरा जिंदगी को गुजार दिए, उसी प्रकार से इन्होंने उन्हीं के विचार के अनुसार फॉलो करते थे और उन्हें अपना विचार दिए कि अगर मनुष्य चाहे तो आप जो आवश्यकता, असीमित आवश्यकता है, उन असीमित आवश्यकता को भी कम करके और उन्हीं उतने ही संसाधन में आदमी अपना जीवन यापन कर सकता है मनुष्य। तो देखो जीवन यापन कैसे, जैसे उन आवश्यकता को क्या करना है, उसको मार देना है। क्या करना है, जैसे हमको मन किया कि हॉल जाना है तो हॉल नहीं जाना, इनके अनुसार, इनके विचारात्मक के अनुसार हॉल नहीं जाना है। जैसे मन किया कि जींस पंखा लेना है, कूलर लेना है, तो नहीं, कूलर नहीं लेना है, फ्रिज का यूज नहीं करना है, 4 व्हीलर का यूज नहीं करना है। मतलब इन्होंने कम से कम साधन में, क्या, कम से कम साधन में, मतलब ये जीवन यापन करने के लिए बोल रहे हैं। क्या, अपना जो आवश्यकता है उसी को मार देना है, अपना मन को मार लेना है, इनके सिद्धांत के अनुसार। लेकिन इन्हीं बातों को कटाक्ष करते हुए कौन, पॉल ए सैमुअल्सन ने बोले कि अपनी पुस्तक इकोनॉमिक्स में प्रधानता ज्ञातात्मक विकास पर जोर दी। इन्होंने कहा बच्चों कि अगर इसी प्रकार से अगर मनुष्य अपना जीवन को अगर मारता गया, अपना आवश्यकता को सीमित करता गया, तो एक समय ऐसा है, उसी प्रकार से क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा जो क्या होगा, अगर उपभोग में कमी होगी, अगर व्यक्ति उपभोग नहीं करेगा तो उत्पादन की कमी आएगी। उत्पादन अगर कम हो जाए तो क्या होगा, बाजार में मंदी आ जाएगी। बाजार में मंदी आ जाएगा, क्या, जीडीपी का क्या हुआ, जीडीपी का कम हो जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, हमारे जो देश की जो गतिविधियां वो क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस पर बोले कि नहीं,
इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। हमें संसाधन को उपभोग करना, हमें वस्तुओं का उपभोग करना चाहिए, उससे हमारी तेजी बढ़ेगी, बाजार में तेजी। अगर आप वस्तु को उपभोग कीजिएगा तो उत्पादन में वृद्धि होगा, उत्पादन में आप वृद्धि कीजिएगा तो वहाँ पर रोजगार बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगी तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और इस प्रकार से हमारा देश की जो है सो क्या होगा, आर्थिक अर्थव्यवस्था में क्या होगा, वृद्धि होगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आर्थिक क्या केंद्रीय समस्या। तो चलिए आज ही आप इस वीडियो को आप यहाँ तक, आई होप आप लोग को इस वीडियो अच्छा लगा होगा। और जय हिंद, जय भारत।